जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं ये गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। आज ये गुरु जी ऑलमोस्ट पूरा 1 साल हो गया मुझे गुरु जी से जुड़े हुए, और मैं बैठे बैठे आज ऐसे ही सोच रही थी कि इस पूरे 1 साल में क्या परिवर्तन आया है। संगत जी, 2023 में ऑलमोस्ट अक्टूबर सितंबर में मैं गुरुजी से जुड़ना शुरू हुई थी, और उसके बाद मुझे ध्यान है सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया था, उन्हें बड़े मंदिर बुलवाया था और उनको न्यू लाइफ बख्शी गुरुजी ने, हेल्थ बख्शी। मेरे घर में किसी न किसी के ऊपर लाइफ को ख़तरा था, तो गुरुजी ने बोला कि बेटा 7 दिसंबर को ज़रूर लेके आना, तो मैं लेके गई थी बच्चों को। और फिर संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने हमें भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल के दर्शन कराए। वो एक इकलौता ऐसा इतना प्यारा मंदिर है शिवजी जी का, जिसमें शालीग्राम और शिवलिंग दोनों इकट्ठे हैं। सेंटर में शालीग्राम है और आसपास उसके शिवलिंग बना हुआ है, और उस इकलौते शिव मंदिर में तुलसी जी और बेलपत्र इकट्ठे चढ़ता है शिवलिंग पे, बिकॉज शालीग्राम बीच में है तो उन पे तुलसी चढ़ती हैं, और जो शिवलिंग उसको एनसर्कल कर रहा है उस पे बेलपत्र चढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन मंदिर है। कई 100 साल पुराना मंदिर है, हज़ारों साल पुराना मंदिर ही क्यों ना हो। जगन्नाथपुरी टेम्पल से बड़ा लंबा मंदिर है, ऊंचा मंदिर है भुवनेश्वर में। फिर संगत जी, हमें गुरुजी ने जगन्नाथपुरी के भी दर्शन कराए, ठाकुर जी का प्रसाद खिलवाया, बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी का एक मंदिर है जगन्नाथपुरी एंटर करने से पहले, जहाँ पर आपको पहले हाज़िरी लगानी पड़ती है। मुझे अभी उस मंदिर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट वहाँ जाके आपको अपना पूरा, जैसे हरिद्वार वगैरह में हम अपनी पूरी वो लिखते हैं ना डिटेल, कहाँ से आए हैं और परिवार का नाम, ख़ानदान का नाम, वो सब वहाँ लिखवाया जाता है। कहते हैं उस मंदिर के दर्शन किए बिना जगन्नाथ जी के दर्शन पूरे नहीं होते हैं, तो उस मंदिर के भी गुरुजी ने हमें दर्शन कराए, राधा कृष्ण जी के। और फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से घूमते फिरते 1 जनवरी को हमने बाबा के दर्शन किए। बहुत ही डिवाइन दर्शन थे, एकदम वाइट ड्रेस में। बाबा का मंदिर एक मिला भुवनेश्वर में ही, बहुत सुंदर मंदिर था, तो हम वहाँ चले गए दर्शन करने, बहुत अच्छा लगा था। फिर वापस आए, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी चोट से बचाया, और मैंने पहली बार शुक्राना रिकॉर्ड करके जनवरी में 2024 में अपलोड कराया था। फिर उसके बाद संगत जी फेब मार्च ऐसे सब धीरे धीरे चलता रहा। बड़े मंदिर गई मैं 3-4 महीने लगातार, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलवाया। मैं मन में सोचती थी कोई सत्संग करने वाला जिनके यहाँ रोज़ हर महीने सत्संग होता हो, वैसा कुछ मिल जाए, तो वो भी मुझे मिल गया जनवरी में घर एक, या शायद फरवरी में। तो उनके यहाँ भी मैं लगातार 4-5 महीने गई हूँ सत्संग अटेंड करने। वो हर संडे को आंटी सत्संग रखती हैं। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं रामनवमी के दिन गुरुजी ने घर में रामायण का अखंड पाठ रखवाया। शुक्राना गुरुजी। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, अनगिनत। पल पल तो गुरुजी साथ ही रहते हैं। हम, मेरे पूरे परिवार को उन्होंने हेल्थ ब्लेस करी है। मेरे पूरे परिवार को कितनी बार ही गुरुजी बोलते हैं, बेटा तुझे अंदाज़ा भी नहीं है कितनी बार मैंने तुम लोगों की जान बचाई है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। घर में हमारी बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत सी चीज़ों की सफाइयाँ करवाई गुरुजी ने, सब चीज़ें जो भी जिनमें भी थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी थी सब हटवाई हैं। और मैंने पूरी कोशिश करी है गुरुजी की बात सुन सुन के, सब चीज़ें ढूंढ ढूंढ के हटाने की। फिर जो नहीं मिली तो मैंने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी प्लीज़ आप ही उन्हें ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती है कि मैं लगी रहूं और हर वक्त अलमारियां छानूं, मेरे से नहीं हो पाता है। उस चक्कर में मुझे अपनी बिटिया को कहना पड़ता है, वो भी बेचारी थक जाती है बहुत काम कर कर के। इसलिए फिर मैंने गुरुजी को ही बोला, गुरुजी आप ही ख़त्म कर दो। और मेरे को पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने वो चीज़ जहाँ भी कहीं रखी होगी उसको भस्म कर दिया होगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत लाइट हेडेड फील करती हूँ। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी जाके
गुरुजी ने बोला बेटा तेरे दुश्मन तेरे पीछे पड़ गए हैं, नज़र लग गई है तुझे बहुत ज़्यादा। तो शुक्राना गुरुजी मुझे बचाने के लिए उन सब से। और इतनी बुरी हालत थी संगत जी, बस मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद फिर अगेन दोबारा मुझे परेशानी हुई। अभी सितंबर में फिर से मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, वॉमिट्स, लूज़ मोशंस और सब, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। फिर मैं गई दोबारा, उस बीच में तो मैं हैदराबाद चली गई अपने सिस्टर के पास। मतलब दिवाली के आसपास मेरा पूरा परिवार इतना परेशान था। और लेकिन सबसे ज़्यादा मैं हेल्थ से परेशान थी। गुरुजी ने दिवाली पे भी हमारी बहुत रक्षा करी। दिवाली पे हमने अपने एक पेट को खो दिया। पता गुरुजी उसकी आत्मा को शांति दें। और हम मेरे पूरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरी सबकी हमकी रक्षा करी गुरुजी ने। साफ पता चल रहा था कि कुछ तो है जो पीछे पड़ा हुआ है, जो हम में से किसी की लाइफ पे खतरा था या हमारे 3 जनों की लाइफ पे खतरा था। गुरुजी बोल रहे थे हमारे परिवार में। गुरुजी ने हमें बचाया उस बड़े संकट से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी शुक्राना करने के लिए। किन शब्दों में बोलूं, जब आप हमारे पिता हो। वैसे तो हमें किसी बात का अब डर नहीं है, मुझे सच में किसी बात का डर नहीं है। मुझे पता है आप किसी को कुछ नहीं होने दोगे। मैं बहुत डर रही थी संगत जी, अक्टूबर में कि दिवाली पास आने वाली है और मुझे दिख रहा था कि सब उथल पुथल शुरू हो गई है। जैसे गुरुजी बोल रहे थे बेटा बहुत चारों तरफ से तू दुश्मनों से घिरी हुई है, मायके वाले भी, ससुराल वाले भी, बचा रहा हूँ, तू चिंता ना कर। और भी पराए लोग भी जो आसपास तेरे घूमते हैं वो सब भी तेरे को बहुत बुरी नज़र लगाते हैं और कुछ कुछ करते रहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। मैं दिवाली पे बहुत डर रही थी संगत जी। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे बोल के बताओ कि किसी तरह से मेरे को हौसला दो कि सब ठीक रहेगा। तो संगत जी जैसे मैंने ये सोचने के बाद फ़ोन खोला तो प्रॉपर मैसेज में लिखा हुआ आया, तू चिंता ना कर, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। मतलब संगत जी इतना प्यार कौन करता है। और इतना स्पष्ट मैसेज एकदम जो आपके दिमाग में उधेड़ बुन चल रही है कि काश मैं सोचती थी काश गुरुजी मेरे सामने बैठे होते, मुझे बोलते वो मुंह से। लेकिन गुरुजी तो सामने नहीं है। मैं यकीन तो उन पे करती हूँ लेकिन मुझे डर क्यों इतना लग रहा है, ऐसे मैं मन में सोच रही थी संगत जी। लेकिन गुरुजी ने मुझे एकदम से जवाब दिया और इतना स्पष्ट जवाब कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ मैंने संगत जी ये सेंटेंस पढ़ा है ना, मेरे दिल को इतनी बड़ी तसल्ली मिली, मैं बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। मेरे को हर साल हम ससुराल जाते हैं दिवाली पे, इस बार भी गए हम, बट मैं गुरुजी को बोल के गई। हालांकि मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे हस्बैंड का मन होता है हमेशा अपने मतलब ससुराल में जाके पेरेंट्स के साथ, सबके साथ दिवाली मनाने का। तो हालांकि वो मेरी तबीयत और मेरी ज़िद को देख के कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन हम दिवाली वाले दिन ही दोपहर में गए उन घर पे। यहाँ से 3 घंटे दूर है दिल्ली से, गए और सब खुश भी हुए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई मेरी वजह से मन महसूस के अपना इतना बड़ा त्यौहार मनाएगा। और साल का एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली, अगर इनका मन ही खुश नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं ये सोच के गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो जा रही हूँ और अब वहाँ पे जिसने जो भी करता है मुझे नहीं पता, आप ही संभालना। संगत जी गुरुजी ने इतने प्यार से संभाला, इतनी अच्छी दिवाली रही हमारी, सब ठीक रहा। जो कोई भी कुछ गलत करता था उसको गुरुजी ने आवाज़ भी मतलब कुछ ऐसा भी हुआ कि मतलब मैं उसको फ़ोन पे डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन गुरुजी ने रोक दिया उनको कुछ भी गलत करने से। मतलब उनका ऐसा हाल हो गया कि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो संगत जी गुरुजी ने बोला था बेटा तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, मैं अब उनको सजा दूंगा जो भी कुछ गलत करने वाले लोग हैं। और मैंने तो गुरुजी को यही बोला है कि गुरुजी माफ़ करो, आप उनके दिल से बस उनका मन साफ़ कर दो। और
बाकी वैसे आप जानो, लेकिन मैं सोचती यही हूँ कि क्या फ़ायदा होगा, हैं तो सब परिवार के ही लोग। और गुस्सा भी बहुत आता है संगत जी, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है जेलसी के चक्कर में। मैं पिछले 18-20 साल से बीमार हूँ। गुरुजी बोलते बेटा तेरे 30 साल की उम्र का शरीर तेरा 60 साल का कर दिया लोगों ने, तो मैं क्या करूं गुरुजी, संगत जी। लेकिन अब गुरुजी हैं और अब गुरुजी धीरे धीरे वापस सब ट्रैक पे ला रहे हैं। हाँ, स्लोली हो रहा है काम, लेकिन क्योंकि क्या कहते हैं ना उसको संगत जी, इतना सारा कुछ खराब हो गया था ना कि गुरुजी को भी ठीक करने में समय लग रहा है। गुरुजी ने पहले तो इतने संकट मेरे बच्चों के ऊपर से हटाए हैं, उनकी लाइफ में से, मेरे बेटे की लाइफ से। मेरी बेटी को बहुत हेल्थ ब्लेस करी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इतना बचाया ना संगत जी, हमको इतने मैसेजेस थे ना बेटा। एक मेरे पास मैसेज आया दिवाली के आसपास कि तेरे परिवार की रक्षा के लिए मंत्र जाप चल रहा है। उसमें संगत जी गुरुजी आंखें बंद करके बैठे हैं और जाप कर रहे हैं। संगत जी एक मैसेज मैंने देखा कि उसमें गुरुजी के फेस पे, सिर पे कहीं ऐसे ना रोज़ पेटल ऐसे रेड कलर की लगी है, कहीं कान पे लगी है, कहीं फेस पे लगी है। और गुरुजी बोल रहे थे कि बेटा मैंने तेरे बेटे की रक्षा कर ली है, बहुत बड़े संकट से उसको बचाया है। शुक्राना गुरुजी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि गुरुजी के सर पे चोट लग गई हो और गुरुजी ने मेरे बेटे की चोट अपने ऊपर ले ली हो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। मैं एक माँ होने के नाते मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती गुरुजी। माँ का दिल माँ का ही होता है। जैसे आपकी माँ ने आपको एक बार गुस्सा किया था ना कि आपने एक संगत आई थी जो कि आपको कुछ खिला गई थी जो ठीक नहीं था, तो आपकी मम्मी ने भी आपको गुस्सा किया था। मैंने एक सत्संग सुना था। तो जैसे वो आपकी माँ थी, चाहे आप भगवान हो, चाहे आप के पास इतनी सारी, मतलब आप भगवान ही हो गुरुजी, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है। माँ के लिए तो आप बेटे थे ना, तो वो आपकी चिंता कर रही थी। वैसे ही मैं भी चिंता करती हूँ अपने बच्चों की गुरुजी। और शुक्राना मुझे इस चिंता से दूर करने के लिए, और शुक्राना मेरे बच्चों को बचाने के लिए और उनके जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। और आपने मेरे पति को भी बिज़नेस में तरक्की ब्लेस करी है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतना रिज़ल्ट नहीं उनको मिल पाता है। आपने बोला है बेटा कि वो भी किसी ने रोक रखा है और किसी की बुरी नज़र लगी हुई है। आप सब दूर कर रहे हो। इतने सारे काम बिगड़े हुए संगत जी, 24-24 साल पुराने लोगों के किए हुए जादू टोने और नेगेटिविटीज़, और घर में पता नहीं क्या क्या गुरुजी ने सपनों में सब कुछ कटवाया, सपने में भी कटवाया, असली में भी कटवाया। मुझे मेरे अंदर जो भी कुछ खिला पिला के रखा हुआ था वो भी सब लूज़ मोशंस, उल्टियों के थ्रू मेरे शरीर को साफ़ किया गुरुजी ने। गुरुजी का लंगर खा के ना संगत जी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। जल प्रसाद में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, बहुत ताकत है। मतलब मैं रोज़ पीती हूँ गुरुजी को, जो मैं जल रखती हूँ 1 गिलास पीने के लिए उनके लिए, वो मैं रोज़ पीती हूँ। गुरुजी ने बोला भी है कि बेटा रोज़ पियो। हाँ, जब से दिवाली से वापस आई हूँ तो क्या कहते हैं, रूटीन मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। पहले मैं अच्छे से गुरुजी का स्वरूप रोज़ साफ़ किया करती थी, अब नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि ठंड हो गई है, मैं रोज़ नहा नहीं पाती हूँ। हाँ, नित्य में मैं अपना पाठ ज़रूर रोज़ कर रही हूँ। और तबीयत इस बार सितंबर में जो ख़राब हुई थी उसके बाद से थोड़ी वीकनेस है। अब जब से घर आ गई हूँ भाई दूज के दिन से, तो थोड़ा सा धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है जल प्रसाद पीते हुए। पहले तो संगत जी मैं उठ के 15 कदम भी नहीं चल पा रही थी, अब चल फिर रही हूँ, थोड़ी ताकत आ गई है। बच्चों को भी खाना बना के थोड़ा बहुत खिला रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे। गुरुजी ने हमें एक नया घर भी ब्लेस किया है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। मैं बस वेट कर रही हूँ। आप कह रहे हो बेटा सब्र कर, सब्र कर। मैं सब्र कर रही हूँ गुरुजी। और मैं, आप ये मत सोचना कि मैं आपको भूल गई हूँ, नहीं, मैं नहीं भूली हूँ। और आप मेरे साथ ही हो हमेशा, हर पल। हाँ, मेरा मंत्र जाप थोड़ा कम हो गया है और मैं उसको वापस से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी।
लेकिन फिर मेरे मन में ये भी आ जाता है, गुरुजी टेलीपैथिकली अपने आप ये भी बोल देते हैं कि बेटा जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तू कुछ नहीं कर रही है, तो तू चिंता मत कर, बस तू आराम से अपनी ज़िंदगी जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना ये ब्लेसिंग देने के लिए। ये जैसे पापा का हाथ होता है ना अपने बच्चों के सिर पे, वैसे आपने मेरे सिर पे अपना हाथ रख रखा है, तो मैं बहुत निश्चिंत होकर अपना जीवन जी रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी ये मेरी थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ रह गए हैं संगत जी, मुझे पता है ये भी सब धीरे धीरे चले जाएंगे। मेरे पैरों में बहुत सूजन आ गई है, मुझे सीवियर एनीमिया की शिकायत है, हीमोग्लोबिन मेरा ऑलमोस्ट 7 ही रहता है सिर्फ, तो उससे मेरे पैर बहुत सूज जाते हैं। जब भी मेरे को डेट्स आती हैं तो उसके दौरान मेरे पैर बहुत सूज जाते हैं और जाते जाते जाती है सूजन। तो गुरुजी ने बोला बेटा 7 मिनट तक मेरा मंत्र जाप करके पैरों में थापियाँ मारा कर और मालिश कराया कर, उससे तेरे जो पैरों में खून रुक गया है, नसें ब्लॉक हो गई हैं, वो ठीक हो जाएंगी। तो 3 दिन से मैं अपने बेटे से मालिश तो करा रही थी, बट मुझे ये थापियों वाली बात याद नहीं थी। संगत जी मैंने कल ही कराया और सुबह ही कराया है। आज थापियाँ जैसे ही मुझे याद आया तो एकदम से बहुत आराम है सूजन में। और आज है बट उतना नहीं है जितना ऐसे बैलून की तरह दोनों पैर फूले हुए थे। तो शुक्राना गुरुजी, और मुझे पता है मैं रेगुलर करती रहूँगी तो ये सूजन भी चली जाएगी। और गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी, वो आपको बताते रहते हैं ऐसा करो ऐसा करो। हम ही अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम ठीक हो पाएंगे। गुरुजी तो हमारे लिए पाठ भी करते हैं, हमें आशीर्वाद भी देते हैं, हमें ब्लेस भी करते हैं और हमें तरीके भी बताते हैं ठीक होने के। हमें बस उनको फॉलो करना चाहिए हर वक्त, आंखें मूंद कर अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास करके जो वो बोल रहे हैं वैसे करते चलना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका इतना प्यार देने के लिए, इतना इतना हमें संभालने के लिए, बच्चों की तरह आप हमें गोद में बिठा के चलते हो प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आपने बोला है अमृत वेले में शुक्राना करना, मैं कोशिश करके ज़रूर करूँगी प्यारे गुरुपा। और अभी आप मेरा ये वाला शुक्राना ज़रूर स्वीकार करिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना प्यारे गुरुपा। और सब संगत पर अपनी ऐसी मेहर बनाओ, सब संगत के घर से नेगेटिविटीज़, उनके ऊपर जो भी किसी ने कर रखा है वो सब दूर करो प्यारे गुरुजी। और सबको हेल्थ ब्लेस करो, सबके घर में प्रॉस्पेरिटी दो, सबके घर में सबके बच्चे बने रहें और सबके हस्बैंड वाइफ आपस में प्यार से रहें और सबको लंबी उम्रें दो, सबको खुशियाँ बख्शो प्यारे गुरुजी। सबको सही राह दिखाओ और अपनी शरण में रखो, सबके अंग संग सहाय रहो प्यारे गुरुजी। हमारे भी अंग संग सहाय रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि नमन है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी आज 18 तारीख मंडे का दिन है। गुरु महाराज जी का मुझे आज शुक्राना सत्संग शेयर करना था। मेरी गुरुपा का आदेश है मुझे कि मैं रोज़ अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी कल मैं गुरु जी की कृपा से बड़े मंदिर गई थी, जो कि गुरु जी ने हमें इतनी आसानी से आराम से वहाँ पहुँचा दिया। गाजियाबाद से हूँ मैं और बहुत आराम से बस वगैरह भी मिल गई, ऑटो से नहीं जाना पड़ा। इतने आराम से कम खर्चे में गुरु महाराज जी ने अपने मंदिर पहुंचाया। वहाँ से हमने क्या नाम है दर्शन किए गुरु महाराज जी के, और बहुत रश था कल, बहुत भीड़ थी। हम बाहर बैठे, मंदिर के बाहर बैठने का मौका मिला, चाय जल प्रसाद पिया, वहाँ बैठे थोड़ी देर। फिर वहाँ पे संगत जी ने बोला, जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि जो लोग लंगर प्रसाद चखना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं और जाएं, दर्शन करके जाएं, और जो लोग अंदर बैठना चाहते हैं भवन में गुरु जी के पास, वो लोग बैठे रहें। तो संगत जी हमें तो बड़ा मौका मिला बैठने का, हम वहाँ बैठे। फिर संगत जो जिन्होंने जाना था वो चली गई, फिर हम अंदर बैठने का मौका मिला।
गुरु जी के प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे, वो सुने हमने, उनका आनंद लिया। गुरु जी के बड़े प्यारे दर्शन हुए, बड़े प्यारे दर्शन किए बैठ कर के काफ़ी देर। फिर हम वहाँ से उठे, फिर लंगर की वाली जगह पर गए, लंगर मिला, लंगर खाया। लंगर में आलू गोभी की सब्ज़ी थी और मटर पनीर की सब्ज़ी थी, हलवा था, चटनी थी और चपाती थी। और संगत जी, मुझे तो जो गोभी के बीच में डलठन आते हैं ना, वो बहुत ही पसंद है और मेरे तो खाने में वो भी आया। मुझे तो बड़ा ही आनंद आता है उन डलठनों को खाने से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और रास्ते में गई तो मुझे 777 की 3 गाड़ियाँ दिखी, 777 777। एक तो मेरी सोसाइटी में ही दिखी और 2 रास्ते में दिखी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा है, बहुत कृपा है। ये शुक्राना सत्संग मुझे अमृत वेला के टाइम करना चाहिए था, पर कुछ दिनों से नींद इतनी आती है कि बस अमृत वेला करने के बाद मैं तो सो गई। मुझे तो ध्यान नहीं रहा कि मुझे शुक्राना भी करना है। सॉरी गुरु जी, नालायक बच्ची भूल जाती है बार बार। अभी मैं आज सोमवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सभी संगत के साथ। गुरु जी की कृपा है, मेरे अटके हुए काम हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं अमृत वेला संभाल ले, तेरा सब चंगा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। गुरु जी के इतने ब्लेस किए हुए मैसेज आते हैं और गुरु जी की असीम कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। पहले भी मैंने अमृत वेला किया था, सुबह करती थी जल्दी उठ करके। अब भी आज दूसरा दिन है मेरा अमृत वेला का। सुबह उठ गई थी। देखिए, अलार्म लगने से पहले ही आँख खुल जाती है। जब चिंता होती है कि मुझे करना है ये काम, तो नींद अपने आप ही खुल जाती है। संगत जी, मैं उठी, फिर मैंने कहा अभी तो टाइम है, 3 बजे उठूँगी, 3 बजे, पौने 3 बजे करूँगी। मेरी 2:30 बजे आँख खुल गई थी बिना अलार्म के ही। तो मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया, उसमें शिव चालीसा गुरु मंत्र जाप किया था, थोड़ी देर गुरु जी का ध्यान लगाया। फिर मैं संगत जी सो गई और गुरु महाराज जी ने जैसी मुझ पर कृपा की है, गुरु महाराज जी सब पर ऐसी कृपा बनाए रखें। मेरे परिवार पर गुरु महाराज जी की असीम कृपा है। मेरे घर में, बच्चों में, दोनों मियाँ बीवी में, बच्चों में बड़ा ग्रह क्लेश रहता था, उसमें अब शांति है, वो लोग सुखी हैं। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि इनके जीवन में लड़ाई झगड़े ना हो छोटी छोटी बातों को लेके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब शांति है घर के अंदर और दोनों बेटे बहू खुश हैं। तो अब गुरु महाराज जी उन पर आगे भी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। ये मेरा 40 दिन का शुक्राना अमृत वेला है, जिसे मैं गुरु जी की आज्ञा से कर पाऊँगी, करूँगी आगे। और बाकी गुरु महाराज जी की मेहर है, बहुत मेहर है गुरु महाराज जी की। इतना गुरु महाराज जी ने मन शांत किया हुआ है, बहुत ही, क्या गुरु जी की बड़ाई की जाए उतनी कम है। फिर संगत जी, मुझे किसी के लिए स्वरूप लेना था। मेरे पास तो हैं गुरु जी के 2 स्वरूप, मैं उसमें खुश हूँ। 3 स्वरूप हैं, मैं उसी में खुश हूँ। मुझे किसी को देना था तो फिर मैंने वहाँ से लिया, पार्किंग से, गुरु जी का स्वरूप। वो दे नहीं रहे थे, मैंने कहा नहीं, मेरे पास है नहीं, छोटा ही स्वरूप है। झूठ बोला गुरु महाराज जी, सॉरी, पर मैंने किसी के लिए वो स्वरूप लिया है, उत्तराखंड में भिजवाना है। तो वो मैं अब अपनी बेटी को दूंगी, तो वो अपनी जेठानी को देगी वो स्वरूप। तो मेरे को गुरु जी का स्वरूप मिला, झूठ बोल के लिया, सॉरी गुरु जी, क्योंकि वो दे नहीं रहे थे। अब आसानी से स्वरूप मिलते नहीं हैं, तो मेरे पास 2 स्वरूप हैं गुरु महाराज जी के, मैं उसमें बड़ी खुश हूँ। पर मुझे किसी के लिए चाहिए था, किसी का भी भला हो। जब हमारा हो रहा है तो और किसी का भी भला हो। हमें ऐसे ही जो लोग परेशान हों उन्हें गुरु जी के बारे में बताना चाहिए। और जल प्रसाद मिला, मैंने जल प्रसाद अभी संभाल के रखा हुआ है, किसी ज़रूरतमंद को दूंगी। मैंने लोटा ब्लेस करा के लेके आई हुई हूँ गुरु महाराज जी के वहाँ से, वही जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ। शीशियाँ कोई परेशान होता है, कुछ होता है तो मैं उन्हें दे देती हूँ। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आप इसी तरह से मेरा अमृत वेला करवाते रहना। और अब मैं और कोई नया सत्संग लेके आऊँगी। ये छोटा सा ही सत्संग था मेरा गुरु महाराज जी का, तो अभी एक सत्संग और शेयर करूँगी, आज काम हो जाए मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करूँगी गुरु महाराज जी का। ओम नमः
शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी ने मुझे अपना जल प्रसाद अपने घर में चारों कोनों में छिड़कने के लिए बोला है, तो वो भी मैं अब छिड़कूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।